हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के संस्कृत का एक चैप्टर मंगलम पाठ, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का मंगलम पाठ। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार से आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स पढ़ना जरूरी है, उसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत पढ़ना भी जरूरी है। तो संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंगलम किस ग्रंथ से लिया गया है? जो मंगलम पाठ है बेसिकली वह किस ग्रंथ से लिया गया है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है, उपनिषद वैदिक वांड्यम किस भाग में वर्णित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो उपनिषद जो है, वैदिक जो है, किस भाग में वर्णित है? प्रथम, मध्य, अंतिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अंतिम भाग में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो उपनिषद जो वैदिक जो ग्रंथ है, वनडे है, वो अंतिम भाग में क्या वर्णित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लॉन्ग का फुल्ली तैयारी होता है, सब चीज होता है यहाँ पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहा? उपनिषद के रचनाकार कौन है? देखिए उपनिषद के रचनाकार कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? महर्षि व्यास। क्या है? महर्षि व्यास है उपनिषद के रचनाकार। मंगलम पाठ किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। देखिए आप पढ़िएगा, मजा आएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइए, केकेजी स्टडी सर्च कीजिए। केकेजी स्टडी सर्च करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए, किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है, सत्य की असत्य की? देखिए आप फिल्म देखते हुए, मूवी देखते हुए, उसमें कितना हो मतलब बड़ा गुंडा से गुंडा होता है, कितना हो पहले जीत जाता है, लेकिन बाद में उसका हार ही होता है, क्योंकि सत्य का जीत होता है, असत्य का नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है, यानी कि सच्चाई की जीत होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, बड़ा से बड़ा क्या है? ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, ज्ञान है? क्या बड़ा से बड़ा क्या है? बड़ा से बड़ा क्या है? तो बड़ा से बड़ा आत्मा होता है, आत्मा से बड़ा कोई नहीं। आत्मा संतुष्ट है, सब संतुष्ट है, इसीलिए कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखे, अपने आप पर बिलीव करें, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 6 का। देखिए आपको अगर PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहाँ पे 10th लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर। यहाँ पे है, स्यंदमान कौन है? क्या है? स्यंदमान कौन है? कौन है? सूर्य है, जीवन है, ईश्वर है, या नदी है? तो स्यंदमान की बात करें तो वह सूर्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आएगा, उसके लिए सॉरी, समझ गए है ना। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा कहाँ रहता है? तो आत्मा कहाँ रहता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पे जीवों में, गृह में, या यहाँ पे कह सकते हैं जीवों के गुहा में, आकाश में? तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन? आकाश में। आत्मा आकाश में रहता है। फिर भी इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा? नानितन शब्द का क्या अर्थ है? क्या कहा? नानितन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नानितन शब्द का क्या अर्थ होता है? सत्य होता है, असत्य होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असत्य होता है। जो नानितन शब्द जो होता है उसका जो अर्थ होता है असत्य, यानी कि निगेटिव, आप समझ रहे ना। सत्य मतलब सच्चाई, असत्य मतलब झूठ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है। तो विद्वान पुरुष क्या होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता। विद्वान ऐसे थोड़ी ना बनता, उसका नाम रूप से कोई मतलब नहीं, विद्वान है तो विद्वान है, ठीक है। तो विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है, नाम और रूप, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उसी प्रकार से साधु जो होता है उसका कोई जात धर्म नहीं होता, ठीक ना। यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ जो है वह उसमें कितने मंत्र होते हैं, कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 4, 5, 7, 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किया, यहाँ पे सत्य का मुंह किया पात्र के बांका हुआ है, यानी कि बांधा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। तो सत्य पात्र का मुंह जो किससे बांधा हुआ, यह क्वेश्चन कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हरिमय से बांधा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाता है। सत्य का मुंह क्या पात्र से बांधा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हरिमय, ठीक ना, हरिणमय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, नदियां नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है। देखिए जो नदी होता है बेसिकली, अब यहाँ से नदी बह रहा है, गंगा है, आगे जाके गोदावरी हो जाएगा। तो यह जाके देखिए यहाँ पे नाम इसका छूट गया, पानी तो वही है ना, इसमें जो गंगा का जो जल है वो आगे जाके नदी में मिला, तो बेसिकली गंगा का जल तो वही है ना, बस नाम और रूप अलग अलग हो जाता है। तो नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ जाती है, तो समुद्र में जाती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि सभी नदी का जो पानी होता है वो समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो नदी का जो नाम है, नाम का धरा के धरा रह जाता है, लेकिन पानी बहकर चला जाता है समुद्र में। तो ये कहता है नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है। विजय मतलब किसकी जीत नहीं होती है, सत्य की असत्य की, मतलब सच्चाई की कभी भी जीत होती है, जीत नहीं की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, असत्य की जीत नहीं होती, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, जीवों के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीवों के गुहा में कौन रहता है। यहाँ पे जीवों के गुहा में कौन रहता है, तो कौन रहता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, आत्मा रहता है। एक क्वेश्चन आपके सामने था, आत्मा कहाँ रहता है, तो आकाश में बिल्कुल नहीं रहता है, याद कर लीजिएगा, गुहा में रहता है, याद करिए गुहा ऑप्शन था, इसीलिए आपको बोले तो वहाँ पे कमेंट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या रहता है, आत्मा, गुहा में कौन रहता है, आत्मा रहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो आप, यहाँ पे देख लेना, एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे देखो, आत्मा कहाँ रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुहा में रहता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ना कि डी राइट होगा, ठीक ना। इसीलिए आपको मैं लेके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आंसर हम लिख के बैठते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एक यहाँ पे थी हुआ था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली। यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या सत्यमेव जयते डैश, कि देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद के संकलित है, यानी जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से संकलित है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ईश्वास्वोपनिषद, ईश्वास्वोपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईश्वास्वोपनिषद, ठीक ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ईश्वास्वोपनिषद, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के लाइक जरूर कर दीजिएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है, अभी पता है, असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य, अब धर्म, देखिए असत्य होना चाहिए, तो होना चाहिए असत्य, शक्ति, किसकी जीत नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती, असत्य की जीत नहीं होती, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी, देखिए छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा, तो क्या होता है, ईश्वर, यहाँ पे शरीर, आत्मा, मन, तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आत्मा होता है, आत्मा छोटे से छोटा और बड़ा से भी बड़ा है, कि आत्मा संतुष्ट है, सब संतुष्ट है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नदियाँ क्या होता है, उसका पानी वो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ऐसी ही मिलती है। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, यह आंसर हो जाएगा। तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम को छोड़कर, तो रूप को भी छोड़कर, तो यानी कि नाम और रूप दोनों को होना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, नाम और रूप के साथ नहीं,
उसको नाम छोड़ देता है, तो नाम और रूप को छोड़ के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। यह क्वेश्चन आपको इस वीडियो में था, क्योंकि इस पार्ट का इतना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इतना ही क्वेश्चन था मानो तो यह 19 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।